Friends, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 9 physics. Work and energy. स्टूडेंट वर्क एंड एनर्जी में हम लोग टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ एनर्जी। तो टाइप ऑफ एनर्जी में हम लोग दो टाइप एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो इसमें काइनेटिक प्रूफ हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एनर्जी ऑफ ए सिस्टम virtue of its rest position are due to height, तो अब इसमें होता है कि रिजल्ट तो हमारा आता है इसमें PE इक्वल टू mgh। तो रिजल्ट P इक्वल टू mgh कैसे आता है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली इसका सिंबल U होता है, कैपिटल U होता है। लेकिन अब यहां पे बात करते हैं, जैसे मान लो कैन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट of mass m in free fall condition, from a height h, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको फ्री फॉल केज में किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल पे ये हाइट हो गया, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है m जिसको हम फ्री फॉल मूव कर रहे हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये फोर्स work on object F equal to mg। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू, अब यहाँ पर F की वैल्यू यानी F इंटू, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस फॉर्म में आ गया? हाइट के फॉर्म में आ गया। तो जब हाइट के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो अब हो गया F mg मल्टीप्लाई बाई h, एंड दैट मीन्स इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट P इक्वल टू mgh का रिजल्ट डिफाइन हो गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसी एनर्जी को बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहां पर आता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें होता है वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट
अगेंस्ट टू ग्रेविटी, अगेंस्ट टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, और यहां पर हम लाते हैं E इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट वही होता है, लेकिन यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, क्योंकि वह ग्रेविटी का अगेंस्ट होता है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क होता है वो होता है mgh। अब अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट एक लैडर शेप दिया हुआ है। कि पर्सन क्लाइम ऑन द लैडर्स, और फिर यहां से टॉप तक पहुंचता है। तो यहां पे क्या हो गया, हाइट हो गया, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का लगातार ऊपर जा रहा है। तो जैसे मान लो ये थ्रोइंग बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वहां पर भी वर्क डन अगेंस्ट टू ग्रेविटी होगा। तो उस केस में क्योंकि यह माइनस होता है, लेकिन हम आंसर में इस माइनस साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब चूंकि दो तरह की एनर्जी की बात हुआ था, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो काइनेटिक इसके पहले वीडियो में आपको प्रूव किया गया था, दिया गया, तो उस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल भी हो गया। अब इसके अलावा इसमें कुछ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें आज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। स्टूडेंट, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस हाउ टू एनर्जी कंजर्व इन द नेचर, एंड दिस वीडियो आर also watch and prepare the notes in your CW copy. Thank you.